हेलो फ्रेंड्स। तो आपको पता है सर्दी बहुत तेज़ पड़ रही है और लगता है कि 2025 में सर्दी का कोहराम ही आने वाला है। और आप सबको तो पता है इसी के साथ फरवरी में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। और फिज़िक्स में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो के अंदर एटलीस्ट एक चैप्टर तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करा ही दूंगा। पहली बात तो ये है कि मैं ऑन दिस वीडियो पूरे वीडियो में कहीं पर भी आपको बोर्ड का यूज़ नहीं लूँगा कि आप कोई सोच रहे होंगे कि सर ब्लैक बोर्ड पे कुछ करा देंगे, ब्लैक बोर्ड पे कुछ कर देंगे, हो जाएगा। ऐसा पूरी वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं है। हम खाली बोलेंगे और आप अपने माइंड में रिकॉल करो बातों को। जितना रिकॉल ज़्यादा करोगे उतना माइंड सेट में, माइंड के अंदर वो चीज़ें फिक्स होती जाएंगी, फिक्स होती जाएंगी। इस प्रकार से हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैंने एक बार माइंड से रिकॉल करवा चुका हूँ। उन वो जिसके समझ में आ गया है वो सेकेंड चैप्टर को एकदम आंख बंद करके माइंड से खाली ये 10-20 मिनट का वीडियो इसको खाली बस सुन लो। सुन लोगे तो आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर होते चलेंगे। तो फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर का नाम है विभव तथा संधारित्र, विभव एंड संधारित्र। इसमें पहला नाम क्या है? विभव। अब विभव क्या होता है? पहला सवाल विभव से ही आएगा, क्योंकि विभव क्या होता है, वन लाइनर क्वेश्चन में विभव नाम से सवाल आ सकता है। विभव क्या होता है, विभव का फॉर्मूला क्या है? तो विभव क्या है देखो। विभव के लिए ये देखो, ये है आवेश, इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र है, डन। और हम लेके अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अब अनंत से किसी परीक्षण आवेश को इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा उसको विद्युत विभव कहेंगे। जैसे ये आवेश है, इसका इतना विद्युत क्षेत्र हो गया, अनंत से किसी आवेश को लेके आए और इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ रहा है ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया इतना, और इसके विरुद्ध अगेंस्ट जो कार्य करना पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं विद्युत विभव। इट्स दैट क्लियर फॉर एवरीवन? इतना क्लियर है सभी के लिए कि विभव क्या है? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में किया गया कार्य को हम विभव बोलते हैं। और विभव का फॉर्मूला होता है V इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। डब्ल्यू कार्य, क्यू नोट परीक्षण आवेश। इज दैट ओके क्लियर? अब विभवांतर, विद्युत विभवांतर। विभवांतर मतलब दो विभवों के बीच का अंतर, दो विभवों के बीच का अंतर विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला क्या होगा? डब्ल्यू बी माइनस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। इज दैट क्लियर? डब्ल्यू बी माइनस वी बी माइनस वी ए इजक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। इतना ही है विभवांतर का फॉर्मूला। विभवांतर नथिंग, बड़ी चीज नहीं है, कुछ नहीं है। दो दो शब्द आपके गोल हो गए हैं, एकदम क्लियर, ओके। अब आता है बिंदु आवेश के कारण विभव। इसका डेरिफिकेशन है बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और आप मेरे को मैसेज करोगे, मैं वीडियो में डेरिफिकेशन एक झटके के अंदर क्लियर करा दूंगा, रटना नहीं है, खाली समझो। बिंदु आवेश के कारण विभव, वही फॉर्मूला है विभव का, मेन फॉर्मूला V इजल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला के V इजल टू के क्यू अपॉन आर। V विभव, के क्यू अपॉन आर, आर दूरी है, डन। अब चालक गोले के कारण विभव क्या आएगा? चालक गोला, दिस इज गोला, ओके। गोला, चालक गोला, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र होगा के क्यू अपॉन आर। इसकी भी डेरिफिकेशन है, नॉर्मल सी है, सब समझ जाओगे। के क्यू अपॉन आर चालक के, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, चालक की सतह पर के क्यू अपॉन आर, और अंदर, गोले के अंदर, अंदर है ना गोले के, ऐसे वाला अंदर भी के क्यू अपॉन आर ही रहेगा। मतलब चालक के बाहर सतह और अंदर विभव समान होता है, लेकिन गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र समान नहीं होता। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव नियत होता है। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव नियत होता है। इट दैट क्लियर एवरीवन? डन, ओके। अब आता है अपना बहुल आवेशों के कारण विभव। बहुल आवेशों के कारण विभव में कुछ नहीं है। जैसे ये बिंदु P है, इसकी इसके लिए एक Q1 विभव इधर लगा रहे, Q2 इधर लगा रहे, Q3 इधर लगा रहे, Q1 Q2
और Q3 विभव। इस पे कुल विभव कितना होगा, क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, के Q1/R1 जोड़ दो, R1 इसकी दूरी होगी, Q2/R2 जोड़ दो, प्लस Q3/R3 जोड़ दो, तीनों को जोड़ दिया, विभव कंप्लीट। आवेशों का बहुल आवेशों के कारण विभव इज कंप्लीट, डन, नो, यस, कुछ तो बोलो मेरी जानी। डन हो गया। अब आगे चलते हैं, चलो। द्विध्रुव के कारण विभव, डाइपोल। द्विध्रुव क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों को, किन्हीं दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को हम 2a दूरी पर रख दें, उसको डाइपोल कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है विभव का, डाइपोल के कारण विभव अक्ष पर, अक्ष मतलब ये एक्स अक्ष है, इस पे ये आवेश आ गया इतना, इसके कारण इस बिंदु P पर विभव कितना होगा, अक्ष, ये अक्ष अक्ष है, अक्ष अक्ष पे बिंदु P के कारण विभव कितना होगा, Kp/r², Kp/r²। बिंदु आवेश के डाइपोल के कारण, द्विध्रुव आघन के कारण अक्ष पर किसी बिंदु P पर विभव Kp/r², इट्स दैट क्लियर। निरक्ष पे कोई भी विद्युत नहीं होगा, निरक्ष पे द्विध्रुव आघन के कारण कोई भी विभव उत्पन्न नहीं होगा, निरक्ष पे विभव का मान शून्य। क्या क्या क्लियर हुआ, विभव, विभवांतर, बिंदु आवेश के कारण विभव, चालक गोले के कारण विभव, बहुल आवेश के कारण विभव, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्ष पर व निरक्ष पर विभव। इट इज दैट क्लियर, ऑलमोस्ट ठीक है। अब आएगा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ मतलब किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सतह पर विभव का मान समान होता है। ये किसी आवेश के कारण उत्पन्न सतह पर विभव का मान यहाँ समान होता है, उसको हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ कैसे होते हैं, एक तो गोले के कारण समविभव पृष्ठ हो सकता है, एक प्लेट के कारण समविभव पृष्ठ हो सकता है, ठीक है। ये होता है समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ के लिए कुछ इम्पोर्टेंट गुण नियम जो भी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहला, ई व वी मतलब विद्युत क्षेत्र और विभव के मध्य वो लंबवत होते हैं, विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। और समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, स्टेट ओके, समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, ठीक है। इसके बाद में आता है समविभव पृष्ठ पर विभव का मान तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन कार्य समविभव पृष्ठ में 0, 2 बिंदु अगर समविभव पृष्ठ में उनके बीच का कार्य देखें तो कार्य शून्य होता है। अब नेक्स्ट क्या आएगा आपको पता है, समविभव पृष्ठ कंप्लीट हो गया। विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध ज्ञात करो, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध ज्ञात करो, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध ज्ञात करो। तो इसका क्या है, डेरिवेशन है इसकी बढ़िया एकदम मोटी मोटी, वो तो आप में कमेंट करोगे तो आपको मिल जाएगी। और समविभव पृष्ठ और विभव के बीच में जो फॉर्मूला एंड में आता है, याद रखने वाली चीज, माइंड में रिकॉल चल रहा है ना, याद रखने के लिए डेल वी बराबर ई इंटू आर, वेक्टर ई इंटू नहीं, वेक्टर ई डॉट आर है, समझ गए, यही होता है इतना। डेल वी इजक्वल टू ई डॉट आर, डेल वी इजक्वल टू ई डॉट आर, डेल वी इजक्वल टू ई डॉट आर, स्टेट ओके। नेक्स्ट क्या आएगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब ये जो आवेश है, ठीक है, ये यहाँ पे इसका ये विद्युत क्षेत्र हो गया, अनंत से अनंत से अनंत से किसी परीक्षण आवेश को हम लेके आए और उसको इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य होता है, उसके रूप में जो विद्युत ऊर्जा संचित होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के निश्चित बिंदु तक, किसी आवेश को अनंत से
किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इतना हो गया, स्थितिज ऊर्जा कंप्लीट हो गई। दिस इज गुड। स्थितिज ऊर्जा मतलब किसी आवेश को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है वो कार्य। अब आएगा बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा की गणना। बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा की गणना। बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा की गणना दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, अगर वहाँ पे विद्युत क्षेत्र अवेलेबल है तो दूसरे तरीके से होगी, और वहाँ पे विद्युत क्षेत्र नहीं अवेलेबल है तो दूसरे तरीके से होगी। तो पहला हम बात करते हैं वहाँ पे विद्युत क्षेत्र अवेलेबल है। अगर वहाँ पे विद्युत क्षेत्र अवेलेबल है तो क्या होगा, यूं, जिसको हम बोल रहे हैं स्थितिज ऊर्जा, डब्ल्यू भी बोल सकते हैं और यूं भी बोल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा के Q1 Q2 बट्टा R1 प्लस के Q2 Q3 बट्टा R2 प्लस के Q1 Q3 बट्टा R3, मतलब उन सभी का योग विभव, एक एक का विभव करके उनका योग है। और जब विद्युत क्षेत्र अवेलेबल हो तो क्या होगा, पहला तो सबका आ जाएगा Q1 प्लस U1 प्लस Q2 प्लस V2 प्लस Q3 V3 प्लस के Q1 Q2 बटा R1 प्लस के Q2 Q3 बटा R2 प्लस के Q3 Q4 बटा R4। इट दैट ओके। अब आएगा समरूप विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा। समरूप विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा। समरूप विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, W बराबर F इज कोस थीटा। समरूप विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण की ऊर्जा। समरूप विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा। समरूप विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा। W बराबर PE कोस थीटा। W बराबर PE कोस थीटा। W बराबर PE कोस थीटा। W बराबर PE माइनस PE कोस थीटा। W बराबर माइनस PE कोस थीटा। अब चालक स्थिर विद्युत की अगला टॉपिक है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है और चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। स्टेट ओके। चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। उसके बाद में स्थिर विद्युत का परीक्षण। जब परीक्षण में क्या होगा, परीक्षण में कुछ नहीं होता। ऐसे मान लो ये दो अणु रखे हुए हैं, जब तक इन पे विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाएगा, ये प्लस ऊपर नीचे ऐसे, ये प्लस है ये, और ये माइनस है, ऐसा कैसे, जब भी इस पे विद्युत क्षेत्र आएगा प्लस माइनस के कारण एक्टिव हो जाएगा और ऐसे बन जाएंगे परीक्षण। ओके। इसके साथ ही आती है अगला टॉपिक, विद्युत धारिता। धारिता मतलब क्षमता, धारण करने की क्षमता। जैसे ये मेरा हैंड है, इस पे कितना चीज रखने की क्षमता, इस पे कितना लोड मैं रख सकता हूँ, कितनी इस पे क्षमता है कि कितना ये झेल सकता है। इतना भी नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ, इतना भी ऐसे हो गया ना, इसकी क्षमता इतनी है, ठीक है। और चालक की विद्युत धारिता क्या होती है, देखो, आवेश धारण करने की क्षमता मतलब ये है इस पे कितना आवेश ये धारण कर सकता है, वो क्षमता। जैसे हमने एक लिया गिलास, उसके अंदर हम कितना पानी रख सकते हैं, वो गिलास की क्षमता है, गिलास की धारिता है। हमने एक बाल्टी ली, उसके अंदर हम कितना जल रख सकते हैं, वो एक बाल्टी की धारिता है, क्षमता, कि वो बाल्टी कितनी क्षमता रख सकती है। और इसका फॉर्मूला होता है धारिता का C बराबर Q/V। C बराबर Q/V। और एक और बात बताऊं, Q/V को हम टेन थीटा बोलते हैं। टेन थीटा फ्लो है, ढलाई। और एक और बात, बढ़िया बात है, बताऊं क्या, जो धारिता है वो ना तो
सी पे डिपेंड करती है ना वी पे डिपेंड करती है। क्यों? अगर हम वेग बढ़ाएंगे सी पे भी डिपेंड नहीं करती और वी पे भी डिपेंड नहीं करती। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? इज दैट क्लियर? सी पे भी डिपेंड नहीं करती और वी पे भी डिपेंड नहीं करती। इसके बाद में आएगा आपका कैपेसिटर संधारित्र। इसका मतलब मैंने अभी तक आपको टू चैप्टर फिजिक्स के अंदर चैप्टर 2 हाफ 1/4 क्लियर करा दिया है। अब आगे आएगा संधारित्र जो मैं आपको अगले 15 मिनट में नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिनिश करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बताना।